दिग्विजय जी, आपने सुना दुष्यंत चौटाला जी का भी बयान, विप्लव देब उनका भी बयान। उन्होंने कल बहुत दावे के साथ ये कहा था कि अगली विधायक उचाना से मेरी दीदी ही बनेगी। तब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जब साथ में गठबंधन है, रिश्ता मजबूत है, तो फिर ऐसा बयान क्यों दिया गया? ये तो वही बता सकते हैं, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। जहां तक बात चुनाव लड़ने की है, भाई दुष्यंत सिंह चौटाला पिछला चुनाव लड़े और लगभग 50,000 वोटों से वहां की जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद जीत का मार्जिन के तौर पर दिया। मैं किसी पे ना टिप्पणी करते हुए इतना ही कहूंगा कि अगला चुनाव दुष्यंत जी लड़ेंगे। अपने विकास कार्यों और वहां के लोगों का प्रेम, सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद, लगाव अपने लाडले के लिए यूं क्यों बरकरार नहीं बल्कि पहले से ज्यादा बड़ा है। पिछली बार 50,000 से जीते थे और इस बार मैं ये मान करके चलता हूं कि 70-80 हजार वोटों से वहां से चुनाव जीते। लेकिन आपको नहीं लगता दिग्विजय जी कि विप्लव देब का ये बयान ये इशारा कर रहा है कि जेजेपी वाले समझ जाएं कि हम उनके साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते? मैं किसी की टिप्पणी पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। विप्लव देब जी क्या कहते हैं और वो कितनी हैसियत रखते हैं इस बात का फैसला करने में, तो मैं इस पे ना जाते हुए जब वो ये वाली बात कह रहे थे तो ओम प्रकाश धनखड़ भी वहीं पर मौजूद थे। मैंने ये कहा कि वो कितनी हैसियत रखते हैं कि कल को क्या फैसला हो, गठबंधन हो या ना हो, मैं इस पे बात ना करते हुए सिर्फ इतनी ही बात कहूंगा कि बड़ी मजबूती से दुष्यंत चौटाला जी अगला चुनाव उचाना से लड़ेंगे, उचाना से जीतेंगे। अब वो उनकी दीदी हैं, मेरी दादी हैं। वो पिछली बार 50,000 से रह गई। अगर किसी की इच्छा हो और दोबारा चुनाव लड़ना चाहें तो प्रजातांत्रिक प्रणाली में सब चुनाव लड़ें। लेकिन प्रेमलता जी का भी बयान आया है और उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने उचाना में कोई काम नहीं कराया। एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि अब राजनीति में कुछ भी बोल रहे हैं नेता, तो वो कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला को वहां के लोग दुष्ट चौटाला कहते हैं। ऐसा है, वो मेरी दादी समान है, मेरे से बड़ी हैं। मैं उनकी बात पे टिप्पणी ना करते हुए इतना ही कहूंगा कि जितना उन्होंने, उनके पति ने और उनके बेटे ने, तीनों ने मिल करके बड़े बड़े पदों पर रह करके प्रयास किया है, उससे लाख गुना ज्यादा काम जमीनी हकीकत है। उचाना की जनता का जन जन बोलता है और अगर वो किसी प्लेटफॉर्म पर जाएं तो मैं उनके सामने फैक्ट्स रख सकता हूँ। तथ्यों के आधार पर राजनीति होती है, हवा हवाई बात और जो है ना चौधर के नाम पर राजनीति नहीं होती, वो जमाने जा चुके। एक आखिरी सवाल मेरा दिग्विजय जी, क्या आप चाहते हैं, आपकी पार्टी चाहती है कि चुनाव में बीजेपी के साथ ही जाएं हम? जननायक जनता पार्टी 90 सीटों पर बड़े दमखम से अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। ये भविष्य के गर्भ में है कि गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या अपने दम पर चुनाव। तो क्या जननायक जनता पार्टी को ये यकीन भी है कि अपने दम पर सरकार बना लेगी? निश्चित तौर पर जननायक जनता पार्टी पहले भी अपने दम पर चुनाव लड़ी थी, 19% वोट हासिल किए थे, 10 सीट हरियाणा की जनता ने उनको आशीर्वाद स्वरूप दी थी और आने वाले समय में उसने और ज्यादा दुष्यंत के सिर पर आशीर्वाद बनकर के पड़ेगा। और शुक्रिया दिग्विजय चौटाला जी, खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। दिग्विजय चौटाला भी कह चुके हैं कि उचाना से चुनाव तो दुष्यंत चौटाला ही लड़ेंगे। अब चाहे कोई कुछ भी कहता रहे।